नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है 822 डीवी क्वेश्चन पेपर का कक्षा 10 गणित का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें जो है केवल बहुविकल्पी प्रश्न को जो है सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न को जो है बताने में टाइम लगेगा, तो केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलाना है तो मिला लीजिए। देखिए, कह रहा है कि इन दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हों तो उसके लिए जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बराबर मौसौ गुणे बी, ये नहीं होगा। अरे दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसौ गुणे मौसौ होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप मौसौ गुणे लसौ कहिए चाहे लसौ गुणे मौसौ कहिए। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य से बड़ा परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो एक शून्योत्तर जो है परिमेय संख्या। फिर दूसरा से देखते हैं दोस्तों, दूसरा वीडियो जो है चल नहीं पाया है। देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा में जो है ये है तीसरा में हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है। तो तीसरा हम लोग वाले हिंदी देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं। यदि यम बराबर 5 है, यन बराबर यम धन 7 है तो अंडर रूट में यम स्क्वायर यन स्क्वायर का मान होगा। तो इसको चूँकि बता चुके हैं, वीडियो चल गया था, नहीं चल पाया है तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो फिर से इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यम बराबर 5 है, यन बराबर जो है यम धन 7 है। अब देखिए यम के जगह पे हम लोग जो आराम से 5 भर देंगे तो 5 और 7 12 हो जाएगा। तो 12, यन का मान 12 निकल गया, यम का मान 5 है। यहाँ जो है यम के जगह पे 5 भर देंगे, यन के जगह पे 12 भर देंगे, बर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यन का बर करेंगे तो 12 बना 144 हो जाएगा। 144 और 25 जोड़ेंगे तो ये 169 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 169 का मान क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2/3 है, इसके समतुल्य परिमेय संख्या अगर हम बनाते हैं तो इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो 2 दूना 4 3 दूना 6। तो मैंने हम लोग जितना, जैसे कब इसमें 3 से, फिर जो इसमें भी 3 से गुणा करें तो जो फिर अगला परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। हमेशा जो है परिमेय संख्या मैंने बहुत सारे समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो सकते हैं। तो 1 2 3 के अलावा जो है बहुत सारे प्राप्त होंगे। तो सबसे जो उपयुक्त विकल्प होगा अपरिभाषित है। ठीक है, इसका कोई था नहीं है कि कितना जो परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अब इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 हो तो रैखिक समीकरण है यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर हो c1 अपान c2 के। तो इसके 3 कंडीशन थे, सुबह हम बताए भी थे कि ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर ये दोनों जगह बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और इनके अनेक हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका। इसके बाद से जो है 5वां नंबर का सवाल है, 6वां नंबर का, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। माना कि वह संख्या x है, इसका जो है 1/3 का मतलब 1/3, x का 1/3 बराबर है किसके, 21 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, आप 3 का इधर गुणा करा देंगे तो x बराबर जो है क्या होगा, 21 × 63। तो x का मान क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या होगी, 63। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद से 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - में p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस में 2x माइनस में p बराबर 0 और इसका एक मूल है। तो मूल का मतलब कि इसमें मान रखने पर ये जो है 0 है, यानी कि मूल का मतलब समझिए x का मान दे दिया गया है। तो x का मान इसमें अगर हम लोग भरते हैं तो -2 भरेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, फिर जो है धन में 2 गुणे -2 करेंगे और माइनस में p बराबर 0 करेंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस में हो जाएगा 4 और माइनस में p बराबर हो गया 0। अब माइनस प्लस में 4 है, माइनस में 4 है, ये हो जाएगा 0। तो -p बराबर 0, यानी कि p की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए सही होगा। अब इसके बाद से 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है
कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो इन त्रिभुज होंगे इन त्रिभुज होंगे, तो माने ये त्रिभुज होंगे तो ये समरूप त्रिभुज होते हैं। एक ऐसा कंडीशन जो है समरूप त्रिभुज में होता है। अब x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2 माइनस जो है 5 है, माइनस में 2 और 9 है, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए कह रहा है कि एक x अक्ष पर स्थित मैंने x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना और इतना समान दूरी पर, मैंने दो गो है बिंदु दिया है और इनसे समान दूरी पर कोई बिंदु है और वो x अक्ष पे है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाता है x और 0। x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का तो कुछ मान होगा लेकिन y का कुछ मान नहीं होगा, 0 होगा, तो एक बिंदु a हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है क्या कह रहा है, अब एक बिंदु ये जो है 2 और माइनस 5 हो जाएगा, और फिर एक बिंदु जो है माइनस में 2 और 9 दिया है। ठीक है, तो ये जो है बिंदु दोनों मैंने अब देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये मान लेते हैं पी बिंदु है। ठीक है, यह जो है इससे भी समान दूरी पर है और यहाँ इससे भी समान दूरी पर है, तो ये दोनों जो है दूरियां जो है क्या होंगी, बराबर होंगी। और तुलना करा देंगे तो x का मान और y का मान निकल जाएगा, तो x का मान और y का मान जो है क्या आएगा, तो माइनस में 7 और 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि AP बराबर लिखेंगे PB। ठीक है, अब AP के बीच की दूरी निकाल देंगे और जो है फिर से जो है PB के बीच की दूरी निकाल देंगे, तुलना करा देंगे। ठीक है, तो x और जो है x का मान निकल जाएगा, y का मान तो पहले ही से 0 है, तो या तो x का मान जो है क्या निकला है -7 और y का मान 0 है। ठीक है, अब जो है तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, तो जो है बताइए कि इसमें कौन सा कंडीशन सही होगा। मान लीजिए ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। मान लीजिए कि ये भुजा जो है इसके बराबर है, ये भुजा का मतलब कि AB, मान लीजिए कि A है, हाई B है, हाई C है, तो कह रहा है कि AB बराबर है AC के, यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर दिया है। ये भुजा जो है किस भुजा के बराबर है, इस भुजा के। तो देखिए जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो इसके संगत कोण भी जो है, इसके जो है आमने सामने की कोण भी बराबर होती है, यानी कि कोण C बराबर होगा कोण B के, चाहे कोण B बराबर होगा कोण C के, समूह कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन C सही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से त्रिभुज ABC में AB बराबर अंडर में 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो जो है कोण B होगा। तो अगर हम लोग जो है कोण B के तरह थ्रू देखें, कोण B के थ्रू, यहाँ पे मान लेते हैं B है, हैजा जो है A है, हैजा C है, तो कोण B के थ्रू, अच्छा कोण B को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अगर संपूर्ण त्रिभुज के अंदाज़ा लगाते हैं तो A B और C। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब कि AB जो है क्या है, AB जो है 6 सेंटीमीटर है, 6√3। अब चाहे इसका देखिए इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, और दो को जो है भुजा जोड़िए, अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री वाला कोण होगा। अब जैसे देखिए इसका वर्ग करते हैं तो 6 छके 36, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और फिर इसका वर्ग करते 12 पर हम 144 वर्ग करेंगे तो 144, आएगा है 6 छके 36। अब देखिए किसको जोड़ने पर जो है किसके बराबर हो रहा है। ठीक है, मैंने ये तीनों भुजा का वर्ग हो गया। अब भाई देखिए 6 18 के 8 हासिल 1, 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, यही नहीं होगा, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108 हो रहा है। इसको जोड़िए तो 6 4 10, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1 के 1 को 180 आ रहा है। ठीक है, अच्छा और फिर 108 36 जोड़िएगा तो 108 और 36, 8 से 14 के 4, 3 1 4, 1 के 1 को, यानी कि AC का वर्ग जो है क्या है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। माने कोण का वर्ग से AC का वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग से इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस प्रमेय ही होता है जो कोण का वर्ग से सामने दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये सब मिला के ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 11वां का ऑप्शन बी सही होगा। अब 12वां देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब कि तीनों भुजा जो है इसके बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसके तीनों भुजा
बराबर हैं और प्रत्येक भुजा जो है 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा, तो इसकी लंबाई क्या हो, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई सदैव याद रखिएगा a√3 होता है, a√3 होता है। मैंने अगर ऐसा होता है तो मैंने ऐसा दिया है तो 2a, ठीक है, तो a जो है a√3 होता है, तो ये आपका जो है शीर्ष लंब ये a√3 होगा, a√3 होगा। निकाल के भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये कण हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये भाई ये टोटल जो है 2a है, तो इसका आधा करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, था a हो गया, आज जो है 2a हो गया। तो जो है आपको a निकालना है, तो समझ लीजिए कि आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर जो है हो जाएगा आपका अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 2a का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग का मतलब a का वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, a का वर्ग हो जाएगा, माइनस में जो है a का वर्ग है ये है, ठीक है, माइनस में a का वर्ग है ही, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है 4a का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में तो हिले रहेगा, अंडर रूट में तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 3 बच जाएगा, तो यही आपका जो आंसर होगा a√3। अब जो है तीसरा जो है सवाल देखिए, 13वां क्या है, साइन a बराबर कास a है, साइन a बराबर कास a है, तो a का मान बताइए। तो साइन a जो है बराबर कास a, आकाश को जो है साइन के फार्म में लिखेंगे तो साइन 90 माइनस a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब साइन a बराबर है, अब देखिए साइन से साइन को काट दीजिए, अब क्या करना है, तो खाली ए बचा, आई 90 माइनस ए बच गया, ठीक है। ए माइनस ए को इधर लाएंगे तो जो है ए और प्लस जो है ए हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 45, तो a बराबर हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है 14वां देखिए, कह रहा है कि a बराबर 30 है, तो इसका मान क्या होगा, तो a भाई a बराबर 30, तो जब 30 भर देना है, जो 30 भर देना है और इसका 30 अंश का मान रख देना है, 30 अंश का मान, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/3। 14वां का जो है आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, 14वां का आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। अब देखिए ये एक गोला है और उसका जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये याद होना चाहिए कि 4πr² होता है, 4πr² होता है। तो देखिए जब पहले बार जो है गोले का जो हम लोग त्रिज्या मानते हैं कि r है, तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, और दूसरे बार जो है इसकी त्रिज्या 2 गुना हो जाएगी, तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4, और पाई r का मतलब जो है 2r का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई और जो है 2r का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 और r का स्क्वायर का मतलब r², ठीक है। तो होने वाली प्रतिशत वृद्धि, इसी क्षेत्र में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि अब जो देखिए, अब इसमें जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 16πr², ठीक है। ये जो है 16πr² और ये जो है क्या हो जाएगा, पहले का जो है 4πr² है। अगर इसका अनुपात निकाल दिया जाए तो 4πr² अब बटे में 16πr² हो जाएगा। अगर जो हम लोग इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/16, यानी कि 4 समंदर 16 हो जाएगा। अब 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। अनुपात का अंतर अगर देखा जाए तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। वृद्धि कितना का हो रहा है, 3 का। तो जो है अब इसको अगर हम लोग जो है प्रतिशत निकाल दें तो प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए जो है क्या करेंगे भाई, वृद्धि कितने का हुआ है 3 का, बटे में 1 में जो है 3 का वृद्धि हुआ और गुणे 100 हो जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका 300%, ठीक है। तो 300% हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। 16वां का जो है आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 16 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये जो है निकाल के देख सकते हैं आप लोग, व्यासों का अनुपात जो है 4:9 है, तो इनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद से 17वां देखिए, कह रहा है कि सारणी का माध्य होगा, तो इसका अगर हम माध्य निकालेंगे ना, माध्य निकालना आप लोग जानते होंगे, तो 6.1 आएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा,
वैसे माध्य निकालना सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अब बारहमंता बंटन का माध्यक जो है 24.1 है, तो बहुलक 28 है, तो उसका माध्यक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माध्यक हम लोग को ज्ञात करना है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है, सूत्र क्या यूज करेंगे, ये वाला सूत्र याद यूज करेंगे। देखिए इसमें जो है 20वां का दिया है माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध, तो बहुलक बराबर जो है क्या होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, तो इसको निकालेंगे इसी सूत्र में रख के। तो ये जो है 20वां का जो है इस सूत्र में रख के आप लोग मान निकालेंगे ना, 18वां का बताना है ना, 18वां का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 18वां का आपका जो है विकल्प जो है सी सही होगा। ठीक है, 25.4 आएगा। ठीक है, अगर इसमें मान भर के आप लोग निकालेंगे तो 25.4 आएगा। इसके बाद 19वां, उपयुक्त बारहमंता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग का मतलब जिसका वर्ग सबसे बड़ा होगा वही जो है उसी के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही जो है बहुलक वर्ग होगा, तो 20-30 जो है बहुलक वर्ग होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से जो है 20वां का बी आपको पहले ही बता दिया है, बस आपका जो है ये फाइनल हो गया। वैसे जो है इसका जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आया है, लगभग मॉडल पेपर से जो बहुत सारा मिला है, और इससे पहले हमने जो भी कुछ छोटा मोटा सवाल बताया तो उसमें से 2-4 सवाल जरूर लड़ गया। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हमारा जो है सब लड़ गया है, ठीक है ना, तो ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% जो है कभी भी जो है नहीं हम लोग जो है लड़ा सकते हैं, जो कह रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए क्या दूसरा में सब जो है करना ही था। ठीक है, लगभग ये देखिए हमने कहा था कि जो है कुछ रेखा का विभाजन पर आएगा, तो उस बेस पे ये एक लड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी वह जो है बहुत पहले जो है बताए होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में तो नहीं बताए थे परीक्षा के समय, लेकिन एक बार जरूर बताए हैं कि जो है यम का मान पूछ सकता है। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन, तो इतना तो समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ये जो है आपको 4 नंबर में पूछा है त्रिभुज से। ठीक है, उसके बाद से ये, तो ये सब जो है सवाल जो है आप लोग कहीं ना कहीं देख लेंगे, किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो जो है इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक है, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न मिला लीजिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।